क्या आपको पता है कि व्यक्ति झूठ क्यों बोलता है? यदि पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और नहीं पता है तो वीडियो में आगे चलते हैं। आप अपने आप को एक जगह पर रखकर देखिए कि आपने कोई अच्छा कार्य किया, आपने कोई अच्छा कार्य किया और अब आप चाह रहे हैं कि इस कार्य के लिए मेरी प्रशंसा हो, या मैं इस कार्य के बारे में किसी को बताऊं कि मैंने आज ये अच्छा कार्य किया। लेकिन फिर भी किसी संदेह, किसी संकोच की वजह से आप इस बारे में किसी को भी नहीं बता सकते। दुनिया को छोड़िए, आप अपने मित्र को, अपने सगे संबंधी, अपने प्रिय को भी इस बात के बारे में बिल्कुल भी संदेह या उसको भान नहीं होने देना चाहते हैं कि मैंने ये कार्य किया, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं पता है कि यदि सामने वाले को इस बात के बारे में पता चलेगा तो एक प्रकार की सजा मिल सकती है, मुझे घृणा की नज़र से देखा जा सकता है, या मुझे किसी प्रकार की डांट पड़ सकती है। इस भय से आप उसके बारे में चर्चा भी नहीं करेंगे। ऐसा होता है, लेकिन ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके अंदर किसी प्रकार का भय पैदा हो गया। जब आपके अंदर इस प्रकार का भय पैदा हुआ कि मैं जब सत्य बोलूँगा, अपनी अच्छाई के बारे में बताऊँगा कि मैंने ये अच्छा कार्य किया, तो मुझे उसका परिणाम जो है वो उल्टा भुगतना पड़ सकता है, जैसा कि मैंने सोचा था उसके विपरीत। उस अच्छाई का परिणाम मुझे खुशी देने के बजाय थोड़ा दुख ही देगा, इस वजह से आप इसको नहीं बताते हैं। ऐसा ही होता है, और ऐसा ही हुआ इतिहास में। थोड़ा सा इतिहास की तरफ चलते हैं और मैं आप लोगों को बताता हूं कि कोपरनिकस नाम का वैज्ञानिक हुआ, एक तरीके से भूगोल शास्त्री, खगोल शास्त्री और भी बहुत सारे विषयों का ज्ञानी था और दार्शनिक भी था। उसने क्या दावा किया कि जो ये धरती है ना, ये सौरमंडल और ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, बल्कि उसने कहा कि जो धरती है वो सूर्य के चारों तरफ घूमती है, तो इसलिए सूर्य जो है वो केंद्र हुआ। तो इस बात को उसने कब कहा? उसने इस बात को तब कहा, क्योंकि थोड़ा समझदार भी था, तो उसने इस बात को तब कहा जब उसकी मृत्यु का समय आ गया, जब उसको पता चल गया कि मेरे जीने का जो समय है वो लगभग पूरा हो चुका है। तो अब उसने ये बात कहा और अपनी किताब में उसने ये बात लिखी और छपा भी, लेकिन उसको इस बात की कोई सजा नहीं मिली, क्योंकि अब उसका समय पूरा हो चुका था और उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया। उसके कुछ समय बाद गैलीलियो ने यह बात का दावा किया और अपनी किताब में लिखा कि धरती सूरज के चक्कर लगाती है, और उसने इस बात का प्रमाण भी दिया और किताब में लिखा ना कि सूरज धरती के चक्कर लगाता है, और फिर उसको इस बात की सजा मिली। जब गैलीलियो ने इस बात का दावा किया और प्रमाण पेश किया सामने, तो उसके बाद चर्च के लोगों ने और वहाँ की राजसत्ता ने उनको बुलाया और उसके ऊपर बाकायदा केस चला और उसको बोला गया कि तुमने ये बात धर्म के खिलाफ, चर्च के खिलाफ कर दी, अब तुमको इस बात की सजा मिलेगी। और ऐसा ही हुआ, उसको इस बात की सजा मिली। चूंकि गैलीलियो अपनी बात से फिर गया था, यानी अपनी बात से पलट गया था कि मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने दावा नहीं किया, यह एक प्रकार की कल्पना थी, और कल्पना छोड़िए, मैंने ये जानबूझ के झूठ बोला। क्यों? क्योंकि वो कहता था कि मैं बाकी विद्वानों से ज़्यादा प्रसिद्ध होना चाहता था, ज़्यादा फेमस होना चाहता था, इस वजह से मैंने ये बात कही। इसमें कोई सच्चाई नहीं, यह एक प्रकार का मिथ्या है या कल्पना है। उसने ये बात इसलिए कही क्योंकि वो जानता था कि यदि मैं सच बोलता हूँ तो अब मुझे मृत्युदंड मिल सकता है, या मुझे किसी प्रकार की सज़ा मिलेगी, या मुझे आजीवन कारावास भी मिल सकता है। इस वजह से उसने अपनी बात से पलटना ही सही समझा। लेकिन फिर भी चर्च तो चर्च है, उनको पता था कि आगे दोबारा कोई ऐसी गुस्ताखी ना करे, इसलिए कुछ सज़ा तो देनी पड़ेगी। इसलिए वहाँ पर उसको क्या सज़ा मिली? उसको ये सज़ा मिली कि इसको नज़रबंद किया जाए। पूरे जीवन के लिए उसको नज़रबंद कर दिया गया, अपने परिवार से, मित्र से, सगे संबंधियों से भी नहीं मिलना था। इस प्रकार की चीज़ें उसके साथ हुई और उसको बोला गया कि एकांतवास में अब तुम रहोगे। और गैलीलियो ने ये सब जो बातें कही वो अपने बचाव के लिए कही थी, फिर भी उसको कुछ हद तक सज़ा मिली। और क्या होता है कि जब किसी विद्वान को सज़ा मिलती है तो उसके लिए वो एक तरीके से आशीर्वाद की तरह काम करता है, एक तरीके से उसके लिए ये पॉजिटिव तरीके से पेश आया। क्यों? क्योंकि जब वो एकांत में था तो उसको ज़्यादा समय मिला और काम करने के लिए, तो उसने और भी बहुत सारे विषयों पर शोध किए, कार्य किए, फिजिक्स वगैरह पे और भी किताबें लिखी और दूसरे देशों में उसने भेज दिए।
उसके मृत्यु के बाद फिर बहुत सारी किताबें उसकी छपी। और बाद में जब वो बुजुर्ग हो गया, बूढ़ा हुआ, तब उसने फिर से इस बात का दावा किया कि मैंने जो कहा था वो बिल्कुल सत्य है। सूरज धरती के चक्कर नहीं, बल्कि धरती सूरज के चक्कर लगाता है। फिर उसने कही, क्योंकि वो जानता था अब तो समय हो गया है, मृत्यु दंड मिले भी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा हुआ कोपरनिकस और गैलीलियो के साथ। आप लोगों ने तो नाम सुना होगा गैलीलियो, लेकिन कोपरनिकस उससे पहले हुआ था। एक और भी बहुत फेमस और बहुत मशहूर नाम बताता हूँ आप लोगों को, आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, इनके बारे में सुना होगा। ये बहुत ही मशहूर दार्शनिक हुए हैं, बहुत मशहूर ज्ञानी हुए, एक प्रकार से घूमने फिरने वाले। क्या नाम है? सोक्रेटिस, यानी सुकरात। सुकरात को जहर का प्याला पीने पे मजबूर कर दिया गया। क्यों? क्योंकि सुकरात एक नंबर का तर्कशील व्यक्ति था और ज्ञानी था, विद्वान था, और किसी भी बात को तर्क के आधार पर सिद्ध करने के बाद ही उस बात को मानता था। वो कहता था कि यदि कोई बात तर्क के आधार पर सिद्ध ना की जा सके तो उस बात का कोई भी औचित्य नहीं है। तर्क से यदि किसी बात को साबित ना किया जा सके तो फिर उस बात का कोई भी वजह नहीं है, उस बात का कोई भी अस्तित्व नहीं है। तो इस प्रकार का व्यक्ति था और वो अपनी बात बोलने से पहले जरा भी संकोच नहीं करता था। किसी के भी सामने कहीं भी उसको तर्क करना हो तो वो तर्क के लिए तैयार रहता था। वो कहता था एक जीवन है, अगर इसमें कुछ सीखना है, कुछ जानना है और सच्चाई जाननी है तो तर्क जो है करना पड़ेगा। तो करता था और इसलिए वहाँ की राज सत्ता को और चर्च को ये बात पसंद नहीं आई। और उस समय की जो शासन था, जो धर्म और पाखंडी के लोग थे और जो मान्यताओं पर चलने वाले लोग थे, उन्होंने क्या किया? उसको जहर का प्याला पीने पर मजबूर किया। मजबूर क्या किया? एक प्रकार से उसको सजा मिली कि तुमको जहर का प्याला पीना है और मृत्यु को गले लगाना है। तो उसने जहर का प्याला पिया और मृत्यु को गले लगा दिया अपने शिष्य के सामने। उस सभा में जब उसको प्याला पिलाया गया तो उसका शिष्य जो है उस सभा में मौजूद था। उसने ये सब होते हुए अपनी आंखों के सामने देखा, जो कि आगे चलकर बहुत बड़ा दार्शनिक बना। उसका भी नाम हम लोग जानते ही हैं, मैं नहीं बताऊंगा, आपका होमवर्क है, कोई कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बहुत मशहूर नाम है। और उसके शिष्य का भी एक शिष्य हुआ और उसके शिष्य का जो नाम भी बहुत मशहूर था। एक के बाद एक चलते गए और बहुत ही महान लोग होते गए। क्यों? क्योंकि होता है ना कि यदि गुरु महान हो तो चेला भी महान हो जाता है। तो इस वजह से बात करते हैं वापिस सुकरात की। तो उसको जहर का प्याला पिलाया गया, यानी सच बोलने की सजा मिली। गैलीलियो को सच बोलने की सजा मिली, कोपरनिकस को भी इसी बात का भय था, सुकरात को तो सजा मिली ही। और भी बहुत सारे ऐसे नाम हुए इतिहास में जिनको सच्चाई की सजा मिली। ठीक है, सारे नाम नहीं गिनवाऊंगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन छोटे छोटे 2-3 उदाहरण में देने की कोशिश करूंगा कि अपने जीवन के, जो आज लोग आम जीवन जी रहे हैं, मान लीजिए कोई छोटा सा बच्चा है, ठीक, अब वो क्या करता है कि अपने घर में है, बैठा हुआ है, मम्मी पापा कहीं अड़ोस पड़ोस में गए हुए हैं, छत पर हैं, और बच्चे को मन करता है कि बाहर कोई चॉकलेट बेचने वाला या कोई आइसक्रीम वाला आया हुआ है, उसका मन किया आइसक्रीम खा लूं। और उसको पता है कि मम्मी और पापा कहाँ कहाँ पर पैसे रखते हैं। उसने उठाया 5 रुपए और जाके उसने छोटी आइसक्रीम खरीद ली, उसने खा लिया। बाद में पापा ने जब चेक किया तो उनको पता चल गया कि इसमें कुछ पैसे कम है या उनके बटुए के साथ किसी ने छेड़छाड़ की है। उनको पता तो चल गया, वो पूछते हैं कि क्या किसी ने मेरा बटुआ छेड़ा है। बच्चा चाहे तो बता सकता है कि हाँ मैंने 5 रुपए निकाले थे इसलिए उसमें कुछ हुआ, लेकिन उसको कहीं ना कहीं ये भी पता है कि यदि मैंने बता दिया कि मैंने इसमें से 5 रुपए लिए हैं तो उसको इस बात की सजा मिलेगी। और उस सजा से बचने के लिए बच्चा झूठ बोल जाता है कि नहीं मैंने नहीं छुआ, मैं तो यहाँ पर था ही नहीं, मैं दूसरे कमरे में था, या मैं छत पर था, या मैं बाथरूम से अभी निकला हूँ। इस प्रकार की बातें करके वो झूठ बोल जाएगा। आज ये झूठ छोटा हो सकता है, लेकिन भविष्य में चलकर ये बड़ा रूप लेगा और ये घातक साबित हो सकता है। दूसरा उदाहरण, कोई बच्चा है छोटा सा, जाता है स्कूल और होमवर्क नहीं करता, बिना होमवर्क किए वो स्कूल चला जाता है और उसके शिक्षक या शिक्षिका जो भी है वो पूछते हैं कि क्या तुमने होमवर्क किया है, होमवर्क दिखाओ। बच्चे ने होमवर्क नहीं किया होता है, लेकिन वो क्या कहता है, होमवर्क तो किया था, कॉपी भूल गया, होमवर्क तो किया था,
कॉपी पर पानी गिर गया, या मेरे घर पर रिश्तेदार आए थे, बिजली नहीं थी, या और भी छोटे छोटे बहाने इस प्रकार के ढूंढता है या बोलता है तबीयत खराब थी, मैंने होमवर्क नहीं किया इस वजह से। वो सीधा सीधा ये भी बोल सकता था कि मैं लापरवाह था, या मैं खेलने में इतना बिजी हो गया, या मैं भूल गया, या आलस की वजह से मैंने होमवर्क नहीं किया, या मुझे वो क्वेश्चन समझ ही नहीं आ रहे थे, मैं बैठा तो था लेकिन दिमाग में जो कीड़े थे उन्होंने काम ही करना बंद कर दिया, इस वजह से मैंने होमवर्क नहीं किया। ये सब भी बोल सकता था अपने तरीके से, जैसे भी उसकी भाषा हो, लेकिन उसने झूठ बोलना सही समझा। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि कहीं ना कहीं इस बात की मुझे सजा मिलेगी यदि मैंने सत्य बोला तो। इसलिए वो सत्य नहीं बोलता है, वो झूठ बोल के वहां से बचने की कोशिश करता है। ठीक है, वहां पर वो बच भी जाता है। आज उसके लिए ये छोटा झूठ था, लेकिन आगे चल के यही झूठ एक बड़ा रूप लेगा। यानी इस वीडियो से क्या समझ में आया, जो मैं बातें आपसे कह रहा हूं उससे क्या समझ में आया कि आदमी झूठ कब बोलता है, व्यक्ति झूठ कब बोलता है। व्यक्ति यहाँ पर लेंगे, आदमी नहीं लेंगे, क्योंकि आदमी के साथ फिर औरत और भी बाकी लोग लेना पड़ेगा, हम व्यक्ति लेंगे। व्यक्ति झूठ कब बोलता है, जब उसको सच बोलने की सजा मिलती है। फिर चाहे हमारे देश के पत्रकार हों, हमारे देश के समाज सेवी हों, स्टूडेंट हों, ईमानदार लोग हों, घर की गृहिणियां हों, अपने पति से झूठ बोलती हैं, बच्चे अपने माँ बाप से झूठ बोलते हैं। सभी लोग झूठ इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उनको सच बोलने की सजा मिलती है। यदि सच बोलने की सजा ना मिले, उनको उसका पारितोषिक या पुरस्कार मिले, तो हर व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में सच ही बोलना चाहेगा। और कहा गया है सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य और शिव, ये दो ही चीज को हमारे वेदों में एक प्रकार से सुंदर बताया गया है, सत्य और शिव। यदि आप सत्य बोलते हैं तो वो सुंदर है, और शिव वो सुंदर है। उसके अलावा कुछ भी सुंदर नहीं है, लेकिन फिर भी व्यक्ति सजा के भय से सच नहीं बोलता है। यदि आपको इस वीडियो से कुछ सीख मिली हो तो फिर आप उसको भी कमेंट बॉक्स में बताइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन बातें इस वीडियो में होंगी और बहुत ही बेहतरीन चर्चाएं होंगी। ऐसी घूमते फिरते किसी बड़े विचारक की बात करता रहूँगा, किसी बड़े दार्शनिक की बात करता रहूँगा, क्योंकि पढ़ने लिखने का शौक़ है, और इस शौक़ को आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ और आपको अपने साथ जोड़ना चाहता हूँ कि आप सोशल मीडिया के कचड़े से थोड़ा निकल कर मेरे साथ जुड़िए और कुछ अपना ज्ञान मुझ तक पहुंचाइए, मेरा ज्ञान आप लीजिए, और हम दोनों मिलकर, मैं और जो मेरे साथ लोग जुड़े हैं, हम लोग मिलकर इन दार्शनिकों और इन महान लोगों के ज्ञान से थोड़ा सा लाभ उठाते हैं, ताकि इस संसार को और इस दुनिया को थोड़ा सा सुंदर बनाया जा सके। ये दो चार लोगों के बस की बात तो नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करने से अच्छा और कुछ नहीं है। हाथ पर हाथ रख कर बैठने से अच्छा है कि थोड़ी सी कोशिश कर ली जाए, जोर आजमाइश कर ली जाए। इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा हो तो वही सब करिए जो मैंने अभी बताया था। धन्यवाद।